हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मैं और आज मैं बरूटो 2 ब्लू वर्टेक्स का मांगा चैप्टर 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो ये मांगा बेसिकली बरूटो नारुतो द नेक्स्ट जनरेशन का पार्ट 2 है और हमारा बरूटो एनिम खत्म होने के बाद 3 साल का टाइम स्किप होता है एंड देन ये मांगा स्टार्ट होती है। एंड इस 3 साल के टाइम स्किप में कोनोहा विलेज के सारे लोगों के मेमोरीज को अल्टर कर दिया जाता है एंड बरूटो को ट्रेटर घोषित कर दिया जाता है एंड बरूटो और सास्के विलेज से एस्केप कर जाते हैं विलेज से बचने के लिए। एंड देन 3 साल के टाइम स्किप के बाद हमारा मांगा स्टार्ट होता है और मांगा के फर्स्ट पैनल में शारदा को दिखाया जाता है। शारदा किसी पे चिल्ला रहे थे कि मैंने तुम सबको कितनी बार बताया लेकिन तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो। एंड देन हमें पता चलता है वो किसी और पे नहीं बल्कि शिकामारू पे चिल्ला रही होती है जो इस समय विलेज का होकागे बन चुका है। एंड देन शिकामारू बोलता है हम तुम्हारी बात पे ही आते हैं, मैंने उसको कई बार चांस दिया लेकिन फिर भी उसने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया एंड तुम्हें तो पता ही होगा वो विलेज का ट्रेटर है एंड उसने विलेज के होकागे को मारा है और कवाकी को भी जान से मारने की कोशिश की है, उसे बचाया नहीं जा सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे बरूटो की बात हो रही थी जिसको ट्रेटर घोषित कर दिया गया है एंड इन सबको लगता है कि उसने 7th होकागे यानी कि नारुतो को जान से मार दिया। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया सब लोग का मेमोरीज को अल्टर कर दिया गया है। सो बेसिकली जो बरूटो है वो इस समय आउटसाइडर है एंड जो कवाकी है वो 7th होकागे यानी कि नारुतो का बेटा बन चुका है। देन सबको यही पता है कि कवाकी जो है नारुतो का बेटा है एंड बरूटो जो है वो आउटसाइडर है एंड देन वो ट्रेटर भी है। देन शारदा बोल रही होती है कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा बरूटो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, लॉर्ड 7 को कभी मार ही नहीं सकता है, कम से कम उसे अपनी बात रखने का मौका तो दो। देन कोनोहामारू बोलता है कि अगर उसने मारा नहीं है तो फिर वो भाग क्यों रहा है। देन इस पर शारदा बोलती है कि अगर तुम्हें कोई मारने का ऑर्डर जारी कर दे तो क्या तुम भागोगे भी नहीं। देन वो बोलते हैं कि उसको किल करने का ऑर्डर खारिज कर दो। हम लोग उससे बात सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। देन शिकामारू बोलता है कि ये बरूटो पे जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ना ये सिर्फ कोनोहा के लॉ से नहीं लगे हुए, ये जो विलेज वाले हैं वो भी यही चाहते हैं एंड हमने अगर ऑर्डर को वापस ले भी लिया तो भी विलेज वाले तो मानने से रहे नहीं। देन शिकामारू बोलता है आज इस पर हमने आखिरी बार बात की है, अब तुम लोग जाओ मिशन पे चुपचाप। देन शारदा गुस्से में शिकामारू को चूतिया बोलने लगती है। देन हमारा कोनोहामारू शारदा को बोलता है कि लॉर्ड 8 से ऐसे बात करते हैं। देन हमारा कोनोहामारू यहाँ पे कंफर्म कर देता है कि शिकामारू एक्चुअली में होकागे है एंड वो विलेज का 8th होकागे बन चुका है। देन शिकामारू कोनोहामारू को रोकता है, बोलता है कि रहने दो उसे बोलने दो। देन वो शारदा को बोलता है कि ऐसे ही रहा तो तुम होकागे तो छोड़ो, तुम गेनिन भी नहीं बन पाओगे। शारदा इस बात पे रिप्लाई करती है क्योंकि मेरे पापा ट्रेटर है जिस तरह बरूटो है इसीलिए ना। देन शिकामारू बोलता है इससे तुम्हारे पापा सास्के का कोई लेना देना नहीं है, मैं बस तुम्हारे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम भी एक कोनोहा की शिनोबी हो। देन शारदा बोलते कि लॉर्ड 7 ही थे जिन्होंने मेरे पापा को वापस लाया था जबकि वो विलेज को बिट्रे करके छोड़ के चले गए थे एंड बहुत सारे क्राइम भी किए थे, फिर भी उन्होंने मेरे फादर को वापस लाया था एंड फिर बाद में वो होकागे भी बने थे। एंड ये बात याद रखना कि तुम मेरे रोल मॉडल नहीं हो, मेरे रोल मॉडल लॉर्ड 7 थे। एंड देन पैनल शिफ्ट होता है, नारुतो और हिनाता को दिखाया जाता है अलग ही डायमेंशन में तैर रहे होते हैं जहाँ पे टाइम एंड सब कुछ स्टॉप हो चुका होता है, उन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं होती है, बस एक जगह पे फंसे रहेंगे। एंड देन उस डायमेंशन में एक पर्सन आता है एंड वो और कोई नहीं कवाकी ही होता है एंड हमें यहाँ पता चलता है कि नारुतो और हिनाता मरे नहीं है, वो अलग ही डायमेंशन में कैद है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, शारदा सुमिरे से बोल रहे थे कि आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, वैसे भी मास्टर शिकामारू की कोई भी गलती नहीं है। देन सुमिरे बोलते हैं कि आइडा के ओमनीपोटेंस एबिलिटी के कारण कोई नहीं समझ रहा कि यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ तक कि उन सब के लिए तो हम ही लोग अजीब दिखते हैं। शारदा इस पे चुप होती है, कुछ भी नहीं बोलती है एंड देन सुमिरे वापस से बोलती है इन सब के लिए तो कवाकी ही लॉर्ड 7 का हमेशा से बेटा रहा है, उजुमाकी कवाकी। एंड देन शारदा इस पे बोलती है हाँ और बरूटो एक आउटसाइडर एंड ट्रेटर है। देन शारदा बोलती है शुरुआत में सबको कुछ कुछ डाउट था कि जैसे कि अगर कवाकी इसी विलेज में पैदा हुआ होता तो चक्रा उस पे कैसे इफेक्ट डालती एंड लॉर्ड 7 के बेटे के अंदर जो मोमोस्की बैठा था उसका क्या हुआ। यहाँ तक कि मास्टर शिकामारू ने भी इस पर बहुत बार उससे पूछताछ की है बट जो थोड़ा बहुत डाउट था भी वो भी टाइम के साथ खत्म हो गया। ये सब ओमनीपोटेंस एबिलिटी के बदौलत हुआ, अब तो किसी को कोई डाउट भी नहीं रहा। एंड हम इस भयानक एबिलिटी का सामना कैसे करेंगे। देन पैनल शिफ्ट होता है और आइडा और डायमंड बैठे होते हैं सामने, सुमिरे और शारदा भी होती है एंड देन आइडा बोलती है तुम सब लोग अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हो, तुम लोग को पता है कि ये गेम तुम नहीं जीत सकते। जिस तरह से मेरा चार्म एबिलिटी पे कंट्रोल है उस तरह से मेरा ओमनीपोटेंस एबिलिटी पे कंट्रोल नहीं है। एंड मैंने हाल ही में इस एबिलिटी के बारे में समझना स्टार्ट किया कि ये कैसे काम करता है। एंड देन शारदा बोलती है कि मैं गिव अप नहीं करने वाली हूँ और कोई नई इन्फॉर्मेशन हो तो फिर बताओ।
देन आइडा बोलती है कि अभी तक जो हम जानते हैं वो ये है कि ओमनीपोटेंस एबिलिटी एक ओतोत्सुकी शिनजुत्सु है जो कि किसी एक डिजायर को रियल कर देती है एंड कवागी ने जो डिजायर किया उसी की वजह से ये सब हो रहा है। देन आइडा वापस से बोलती है सबकी मेमोरीज चेंज हो चुकी हैं और जो कुछ भी सबको बरूटो और कवाकी के बारे में पता था वो सब बदल चुकी है एंड इसी कारण से बरूटो और कवाकी की पोजीशन चेंज हो चुकी है। उसी कारण से बरूटो बन गया है आउटसाइडर एंड ट्रेटर एंड हमारा कवाकी जो है वो बन गया है लॉर्ड सेवन का बेटा यानी कि उजुमाकी कवाकी। एंड देन शारदा आइडा से पूछती है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम इसको पहले जैसा कर सकते हैं। देन आइडा बोलती है मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो कोई भी ओमनीपोटेंस के असर में है उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, उनको कितना भी समझा वो कुछ भी नहीं समझने वाला। देन शारदा बोलती है ये तो एक्चुअल सच्चाई है, बस इसे हमको ढंग से सबको समझाना पड़ेगा। देन आइडा वापस से बोलती है जरा इस बारे में सोचो, तुम लोग की मेमोरीज को गलत कंसीडर किया जाता है, तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हारे ऊपर बिलीव करेंगे। देन आइडा वापस से बोलती है मैंने तो गिव अप कर दिया सब कुछ पहले जैसा करने के लिए, ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम डिफरेंट मेमोरीज को रीराइट करें, बट इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। देन सुमरे बोलती है हम ऐसा नहीं कर सकते। देन आइडा थोड़ी देर चुप होती है फिर बोलती है मैं अभी भी सोचती हूँ तुम दोनों ने कैसे मैनेज किया अपने मेमोरीज को रिटेन रखने में जबकि तुम लोग ओतोत्सुकी भी नहीं हो।